नारेबाजी की ये तस्वीरें देखी आपने। ये तस्वीरें मुंबई से अहमदाबाद आती फ्लाइट की तस्वीरें हैं। इसी फ्लाइट में आसाराम को अहमदाबाद लाया जा रहा था, लेकिन मुंबई से चढ़े आसाराम के करीब 50 समर्थकों ने फ्लाइट में अपने टिकट बुक करा लिए और फिर हुआ ये ड्रामा। अहमदाबाद में इस फ्लाइट के लैंड करने के साथ ही जो नजारा है देखा जा सकता है। एक बार फिर से तमाम जो आसाराम समर्थक हैं एक बार फिर से पीछे की तरफ जाने लगे हैं और यह नजारा जो है जब से यह फ्लाइट मुंबई से टेक ऑफ हुई है तब से लगातार बना हुआ है। इस विमान के अंदर जो अधिकतम यात्री हैं वो सारे के सारे आसाराम समर्थक हैं और पूरे रास्ते इन्होंने जो है नारे लगाने शुरू किए हैं। कभी रामधुन करते हैं, कभी कोई श्लोक बोलते हैं, कभी इस तरीके के जो नारे लगाते हैं। जैसे कि देखा जा सकता है ये धर्म की जय है, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। पूरे फ्लाइट के दौरान इसी तरह के नजारे रहे हैं। लेके हम लोग इस पे आए हैं, लेकिन भावना सबसे ज्यादा मीडिया की खराब है कि अच्छी चीज बताती नहीं है। बिल्कुल झूठ समझते सर, बिल्कुल झूठ समझते। क्यों? अभी इतना से इतना बापू ने 2 करोड़ पब्लिक को जो दिया है ना, बाकी दुनिया में कोई नहीं दे सकता। संदेश ये देने की कोशिश की जा रही थी कि आसाराम का कितना व्यापक जन समर्थन है, लेकिन विमान के अंदर ही सारे कायदे कानून ताक पर रख दिए गए। बड़ी मुश्किल से अहमदाबाद पुलिस के अधिकारी आसाराम को फ्लाइट से उतार कर ले जा पाए। जो जोधपुर से जो यात्रा शुरू हुई थी, ये ब्लू रंग की जो वैन है उसमें बिठाया गया है और अब जो है एयरपोर्ट से बाहर लेकर जाया जा रहा है। तो इस तरीके से आज दिन में 1:15 बजे जब जोधपुर एयरपोर्ट से जब पहली फ्लाइट से जब वो मुंबई आसाराम को लाया गया, उसके बाद से अब यहाँ पर मुंबई से जो अहमदाबाद की फ्लाइट है जब वो यहाँ पर आने के बाद से इस तरह का नजारा और इस तरीके से अब उन्हें लेकर पुलिसकर्मी लेके जा चुके हैं। अब अहमदाबाद में ही पुलिस उन पर लगे बलात्कार के आरोप में पूछताछ करेगी। इस ड्रामे से कुछ देर पहले यानी जोधपुर से मुंबई आते हुए तस्वीर एकदम अलग थी। ये तस्वीरें देखिए, पहली नजर में कुछ समझ नहीं आएगा तो हम बता देते हैं कि ये विमान की तस्वीरें हैं। विमान में अखबार पढ़ते एक शख्स को आप देख रहे होंगे। ये है आसाराम, जो दरअसल अखबार पढ़ नहीं रहे बल्कि अखबार में मुंह छिपाए हुए हैं। यहाँ पर गुजरात पुलिस का जो दस्ता था जिसमें कि आधे दर्जन से भी ज्यादा अधिकारी थे, वह अपने बीच आसाराम को एक तरह से कवर करके लेके आए हैं। और आसाराम को अगर आप देखें उनका चेहरा छिपा हुआ है एक अंग्रेजी अखबार से, लगातार वो अपना मुंह ढके हुए हैं। करीब 1.25 घंटे की जो यात्रा रही उसमें पूरे समय उन्होंने अपना मुंह ढके रखा, अखबार से जो है अखबार को अपने सामने रखे रखा। दिलचस्प यह है कि आसाराम को अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, लेकिन फिर भी पूरे वक्त अंग्रेजी का अखबार उनके मुंह के आगे से हटा नहीं। आसाराम को लेकर जा रही टीम ने काफी सावधानी भी बरती। फ्लाइट में उनका नाम आसाराम की जगह ए हरपलानी लिखाया गया। उन्हें आखिरी से कुछ पहले की सीट 36E पर बैठाया गया, लेकिन सबकी निगाहें आसाराम पर ही लगी थी। उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। चेहरा क्यों छिपा रहे? जब ऐसा काम ही करने से पहले चेहरा छिपा रहे, वैसा काम करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अब आपको दिखाते हैं अब से कुछ वक्त पहले के आसाराम के पोस्टर। इन पोस्टरों में आसाराम को मोर पंख लगाए हुए दिखाया गया है। बांसुरी उनके पैरों में पड़ी थी। किसी ने इसे भगवान का अनादर कहा तो किसी ने बराबरी पाने की कोशिश, लेकिन कभी पोस्टरों में नजर आने वाले आसाराम को अब मुंह छिपाना पड़ रहा है। कुछ समय पहले आसाराम की ठसक देखिए। मेरे करोड़ों करोड़ों भक्त हैं, करोड़ों करोड़ों मेरे प्रेमी हैं, उनकी दिलों की उफ मुझे सताने वाले सावधान रहना। मैं तो तुम्हारी खैरियत चाहता हूँ, तुम्हारा मंगल चाहता हूँ, लेकिन तुम अगर गड़बड़ी करके बापू को फंसाने के दाव बना रहे हो तो जिन्होंने पहले दाव बनाए उनकी क्या हालत हुई और उनके घरों में क्या हुआ। कभी अपनी इसी ठसक के लिए जाने जाते थे आसाराम, लेकिन अब यही आसाराम जब भी नजर आते हैं तो पुलिस वालों से घिरे हुए। हाँ, लेकिन एक बात खास है कि आसाराम के सिर से उनकी लाल टोपी नहीं उतरी। होली पर पानी की बर्बादी का किस्सा आपको जरूर याद होगा। महाराष्ट्र में सूखा पड़ा था, लेकिन आसाराम ने कई टैंक पानी बर्बाद कर दिया। दूसरों को तो रंगों से रंगते रहे हैं आसाराम, लेकिन अपने सफेद कपड़ों पर एक दाग नहीं आने देते। ये देखिए, आसाराम जब भी नजर आए तो चकाचक सफेद कपड़ों के साथ, यानी बाहर निकलने से पहले भी अपने कपड़ों पर पूरा ध्यान दे रहे हैं आसाराम। वैसे आपको याद दिलाते हैं, जनवरी में आसाराम का दिया एक बयान।
सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज सुनते हैं सज्जन लोग, तो मेरी अपील पहले कर चुका हूं, फिर से दोहराता हूं, मीडिया वाले भी मेरी बात पहुंचाएंगे। ऐसा पुरुषों के खिलाफ कोई ऐसा कानून न बने कि झूठे केसों में बेचारे पुरुष घसीटे जाएं, तो उसमें माइयां भी तो दुखी होगी। कोई भी पुरुष के साथ 2-4 माइयां जुड़ी है, बहन जुड़ी है, भाभी जुड़ी है, माँ जुड़ी है, पत्नी जुड़ी है, पड़ोसी जुड़ी है, कोई न कोई जुड़ा है। इस बयान में रेप जैसे मामलों में पुरुषों के फंसने की आशंका जता रहे थे आसाराम, लेकिन 9 महीने के अंदर ही उसी तरह के मामले में उनके खिलाफ अब अदालत में मामला चल रहा है। आसाराम को उनके भद्दे मजाकों के लिए भी जाना जाता था, कभी अपने भक्तों का मजाक उड़ाना तो कभी दुश्मनों का। बापू, आई लव यू। क्या हिंदी में बोलो। और मम्मी बापू को बहुत प्यार करती है। हाँ। और बापू तुम्हारा क्या लगता है? बापू मेरा पापा है। आए है कुत्ता एक भौंका, फिर दूसरा कुत्ता भी भौंका और सभी पड़ोस के कुत्ते भौंकने लगे। अब हाथी उन कुत्तों के पीछे दौड़ेगा तो कुत्तों की कीमत बढ़ जाएगी और हाथी का पद भूल जाएगा ना। मैं तो अपनी मौज में, मैं कायदून के पीछे दौड़ता हूँ। लेकिन आज के आसाराम बिल्कुल शांत नजर आते हैं। उनके चेहरे से हंसी गायब हो चुकी है। महीने भर से ऊपर हो गया है जेल के अंदर वक्त काटते। ऐसे में हंसी आए भी तो कैसे, जबकि शिकंजा उनके बेटे और बेटी पर भी कसता जा रहा है।